हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स वेयर। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे एक न्यू चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फ्लावर का देखो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। सबसे पहले इसको देखते हैं मेल पार्ट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एंथर। ये कौन सा पार्ट है? इसको बोलते हैं एंथर। और जो फिलामेंट इसको बोलते हैं क्या, जिस पर अटैच है एंथर, इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, ये क्या है? फिलामेंट। और फिलामेंट प्लस एंथर, फिलामेंट और एंथर को बोलते हैं स्टैमिन। क्या बोलते हैं? फिलामेंट एंड एंथर को बोलते हैं स्टैमिन। स्टैमिन क्या है? मेल पार्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल पार्ट का। तो ये क्या हो? इसको बोलते हैं स्टाइल, स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा होता है, यह है स्टाइल। ठीक है, सबसे पहले पार्ट कौन सा है इसका? देखो फीमेल पार्ट सबसे पहले है स्टिग्मा, उसके बाद कौन सा पार्ट है? फिर बोलते हैं इसको स्टाइल। क्या बोलते हैं इसको? स्टाइल। और ये पार्ट, इस पार्ट को बोलते हैं ओवेरी। इस पार्ट कौन सा? इसको बोलते हैं ओवेरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, सबसे ऊपर वाला पार्ट जहां पर, ठीक है, स्टिग्मा ऐसा पार्ट है जहां पर क्या होता है? पोलन ग्रेन आता है, लैंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टाइल को होते हुए कहाँ जाता है? ओवेरी में जाता है। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी को बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल, फीमेल पार्ट है। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी को बोलते हैं फीमेल पार्ट। ठीक, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी को बोलते हैं क्या है? तीनों, ये तीनों है फीमेल पार्ट। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या भाई? पिस्टिल या कार्पेल। इसको पिस्टिल भी बोल सकते हो, इसको बोलते हैं कार्पेल, पिस्टिल या कार्पेल। तो ये था आपका मेल पार्ट स्टेमिन, जो कंसिस्ट करता है एंथर और फिलामेंट। और ये है फीमेल पार्ट जो कंसिस्ट करता है, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी को बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पेल। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी को बोलते हैं पिस्टिल या फिर कार्पेल। अब कुछ फ्लावर क्या होते हैं? एसेसरी पार्ट होते हैं। अब क्या देखेंगे? फ्लावर कुछ एसेसरी पार्ट देखेंगे। तो देखो इसको बोलते हैं भाई, ये क्या है? सेपल, सेपल है। और वर्ल ऑफ सेपल को बोलते हैं कोरोला। ठीक है, वर्ल ऑफ सेपल इज नोन एज कोरोला। तो वर्ल ऑफ सेपल को बोलते हैं कोरोला। और इस पार्ट, ये क्या, कौन सा पार्ट? देखो जो, ठीक है, जो लार्ज होता है, कलरफुल पार्ट होता है, उसको बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं पेटल। और वर्ल ऑफ पेटल को बोलते हैं कैलेक्स। क्या बोलते हैं? वर्ल ऑफ पेटेक्स। ठीक है, वर्ल ऑफ पेटल को बोलते हैं कैलेक्स। ये दोनों क्या है? ये दोनों को बोलते हैं एसेसरी पार्ट। ठीक, प्लांट, फ्लावर कौन सा पार्ट है? फ्लावर के ये एसेसरी पार्ट है। तो इनको इंक्लूड करते हैं किसमें? ये दोनों को इंक्लूड करते हैं हम लोग एसेसरी पार्ट में। ठीक है, तो फ्लावर का एसेसरी पार्ट कौन सा है भाई? फ्लावर का एसेसरी पार्ट है सेपल एंड पेटल। तो सेपल एंड पेटल क्या है? सेपल एंड पेटल फ्लावर के एसेसरी पार्ट है। इसको एसेसरी पार्ट में क्या करते हैं? सेपल एंड पेटल को इंक्लूड करते हैं। ठीक, और स्टेमिन और पिस्टिल को किसमें इंक्लूड करते हैं? ये कौन सा पार्ट है? इनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, स्टेमिन या कार्पेल को बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको? एक कौन सा पार्ट है? रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंड्रोसियम। तो इसको मत भूलना आप, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या बोलते हैं भाई? मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंड्रोसियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बोलते हैं क्या? गायनोसियम। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं क्या भाई? इसको बोलते हैं एंड्रोसियम। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं गायनोसियम। ठीक है, तो ये था आपका मतलब फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर। और देखो जिस पर फ्लावर अटैच है, ठीक है, जिस पर फ्लावर है, इस पार्ट को बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं इस पार्ट को? इसको बोलते हैं थैलेमस। ठीक है, जिस पार्ट पर फ्लावर, सब फ्लावर अटैच है, ठीक, उस पार्ट को बोलते हैं क्या? इस पार्ट को बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं इसको? थैलेमस। तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर किसका? फ्लावर का। ये कौन सा फ्लावर है? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ठीक है, तो हिबिस्कस हो सकती है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। समझे बात को? कौन कौन सा पार्ट है इसको ध्यान से देखो। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, जिसको बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। और क्या कंटेंट करता है? एंथर और फिलामेंट, जिसको बोलते हैं स्टेमिन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एंथर से। ठीक है, तो इसको आप देखो, ध्यान से नोट कर लो, फिर देखें। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे? एंथर से। सबसे पहले देखते हैं एंथर। ठीक है, उसको डिटेल पढ़ते हैं कैसे उसमें। ठीक है, एंथर में क्या बनता है? एंथर में बनता है क्या? मैक्रोस्पोर, जिसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, तो देखो कैसे बनता है उसको देखेंगे वन बाय वन।
तो एंथर से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एंथर, तो एंथर का स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है भाई, तो देखते हैं चलो इसका स्ट्रक्चर। ये है एंथर, ठीक, इसको बोलते हैं एंथर। और एंथर कंसिस्ट करता है, देखो एक इसको बोलते हैं फिलामेंट, आपको पता है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, फिलामेंट, अभी समझाया मैं आपको। और इसको बोलते हैं एंथर, ये एंथर है। जो एंथर होते हैं, ठीक है, ये यूनिलोब्ड भी होते हैं और बाइलोब्ड होते हैं। मतलब देखो एंथर कैसे होते हैं, एंथर होते हैं यूनिलोब्ड भी होते हैं, ये यूनिलोब्ड, और ये होते हैं बाइलोब्ड, ठीक। और कैसे होते हैं, और होता है ये बाइलोब्ड। यूनिलोब्ड का मतलब क्या है, यूनिलोब्ड का मतलब है कि इसमें खाली सिंगल लोब है, सिंगल लोब है तो इसको बोलेंगे यूनिलोब, ठीक है। अगर इसमें देखो अगर सिंगल लोब है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनिलोब, ठीक है। अगर डबल लोब्ड है तो इसको बोलते हैं बाइलोब्ड, ठीक। तो एंथर कैसा है, ये बाइलोब्ड एंथर, ठीक। एंथर कैसा है, ये एंथर है बाइलोब्ड है, ठीक है। टू टाइप के लोब्ड होते हैं, एक होता है यूनिलोब्ड जिसमें सिंगल लोब्ड होंगे, ठीक है, और एक होता है बाइलोब्ड जिसमें डबल लोब्ड है, ठीक है। तो आंसर इसमें एंथर इसमें कैसे है, बाइलोब्ड एंथर, ठीक है। हम लोग कौन सा एंथर पर पढ़ रहे, हम लोग बाइलोब्ड एंथर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक। फिलामेंट देखो, ठीक है, फिलामेंट का वो पार्ट जो थैलेमस अटैच होता है, ठीक है, फिलामेंट का वो पार्ट जो किससे अटैच है, फिलामेंट का वो पार्ट जो थैलेमस अटैच है उसको बोलते हैं उस ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड। सो प्रॉक्सिमल एंड किसको बोलते हैं, फिलामेंट का वो पार्ट जो, ठीक है, फिलामेंट का वो पार्ट जो अटैच है थैलेमस से, ठीक है। तो फिलामेंट का वो पार्ट जो अटैच है किससे, प्रॉक्सिमल, ठीक है, जो अटैच है थैलेमस से उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, ठीक है। बात समझ आ रहा है आपको कि फिलामेंट का वो पार्ट जो थैलेमस से अटैच है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल एंड, ठीक। तो आपको समझ आना चाहिए कि एंथर होता है बाइलोब्ड। एंथर कैसा होता है, ये एंथर आपको कैसे दिख रहा है, ये एंथर है बाइलोब्ड, ठीक है। टू टाइप के लोब्ड होता है, यूनिलोब्ड एंड बाइलोब्ड। तो एंथर कैसा, ये एंथर है आपका बाइलोब्ड है, ठीक। तो देखो बाइलोब्ड एंथर तो कैसे दिखेगा, तो बाइलोब्ड एंथर कुछ ऐसे दिखेगा जिसके क्या देखो, जिसके आपको दो लोब दिख रहे होंगे, तो इसको बोलते हैं बाइलोब्ड एंथर। एक ऐसा एंथर है, इसको बोलते हैं बाइलोब्ड एंथर, जिसके क्या है, जिसके टू लोब दिख रहे हैं, ठीक। एक ये लोब है, एक ये लोब है, ठीक। एंथर के पास क्या होता है, एंथर के पास टू लोब होते हैं, वन लोब ये है और एक लोब ये है, ठीक। तो एंथर के पास कितने लोब होते हैं, देखो एंथर के पास होते हैं टू लोब। एंथर के पास क्या होता है, एंथर के पास टू लोब होते हैं और हर एक लोब में, ठीक है, हर एक सिंगल लोब में क्या होता है, थीका सेल होता है। यहाँ पर क्या होता है, थीका होता है। थीका क्या है भाई, थीका एक सेल का लेयर, ठीक, एक लेयर, थीका क्या है, सेल का एक लेयर है। तो हर एक लोब में क्या होते हैं, हर एक लोब में टू थीका होते हैं, ठीक है। तो एंथर के हर एक एंथर में क्या होते हैं, हर एक एंथर में टू लोब और हर एक लोब में क्या होते हैं, टू थीका। बात समझे, मतलब हर एक देखो एक ये लोब है, एक ये लोब है, हर एक लोब में क्या होंगे, टू थीका, मतलब एक ही थीका है तो इधर पे क्या होगा, थीका होगा। बात समझे, यहाँ पर थीका है तो यहाँ पर भी क्या होगा, थीका है, मतलब हर एक लोब में क्या है, टू थीका है। तो टोटल थीका कितना होगा भाई, टोटल इसमें थीका होगा 4 थीका, ठीक है। तो 4 थीका प्रेजेंट होते हैं, तो 4 थीका क्या होता है, 4 थीका प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। तो एंथर कैसा होता है, एंथर होता है बाइलोब्ड, ठीक, और 4 उसमें क्या होते हैं, थीका होते हैं। हर एक लोब्ड में 2 थीका होते हैं प्रेजेंट, उसीलिए बोलते हैं इसको डायथीसियस। क्या इसके टर्म यूज करते हैं, डायथीसियस, क्योंकि हर एक लोब्ड में क्या होता है, 2 थीका होते हैं प्रेजेंट। सिंगल लोब है तो इसमें 2 थीका, एक ऊपर साइड है, देखो हर एक कॉर्नर पर क्या है, 1 थीका है, ठीक है। हर एक कॉर्नर, यहाँ पर भी क्या होंगे, यहाँ पर भी 1 थीका प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए। और देखो, ठीक है, हर एक लोब में क्या होते हैं, आप समझो, आप थीका तो होते हैं, उसके बाद और क्या होते हैं, इसमें कॉर्नर में, ठीक है, हर एक लोब के कॉर्नर पर क्या होते हैं प्रेजेंट, इसके कॉर्नर पर होते हैं माइक्रोस्पोंजिया, ठीक है। तो हर एक लोब के कॉर्नर पर क्या होता है, मैक्रोस्पोंजिया होते हैं, मतलब टोटल 4 क्या होंगे, 4 मैक्रोस्पोंजिया होते हैं। एक क्या है, इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोंजिया, इसको बोलते हैं थीका ही, ये क्या है, माइक्रोस्पोंजिया। तो हर एक लोब में क्या होते हैं, देखो हर एक लोब में एक थीका होते हैं, हर एक लोब में क्या होंगे, हर एक लोब में 1 थीका होंगे, ठीक है।
मतलब हर एक लोब में 2 थीका, ठीक है, हर एक कॉर्नर पर 1 थीका, तो 2 कॉर्नर पर 2 थीका, मतलब हर एक लोब में 2 थीका, ठीक है, और 2 क्या होंगे स्पोरेंजिया, मतलब हर एक कॉर्नर पर क्या होंगे, देखो हर एक कॉर्नर पर आपको 4, ठीक है, हर एक कॉर्नर पर आपको 1 स्पोरेंजिया दिखेगा। टोटल स्पोरेंजिया कितना होगा, तो एंथर में टोटल स्पोरेंजिया होते हैं 4, ठीक है। एंथर में टोटल नंबर ऑफ स्पोरेंजिया कितने होते हैं, एंथर में टोटल नंबर ऑफ स्पोरेंजिया होते हैं 4, उसीलिए बोलते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट, ठीक। टेट्रा स्पोरेंजिएट का मतलब क्या है कि 4 क्या है, 4 स्पोरेंज, ठीक है, 4 मैक्रो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है। बात समझे कि 4 मैक्रो स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं टेट्रा स्पोरेंजिएट। हर एक लोब में क्या है, हर एक लोब में 2 स्पोरेंजिया है, टोटल स्पोरेंजिया कितना हो गए, 4 हो गए। तो आप बेसिक स्ट्रक्चर समझे कि एंथर में कौन कौन सा पार्ट, कौन कौन सा चीज एंथर में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सिंपल है, बहुत ध्यान से इसको सुनते रहो। एंथर है, ठीक है, एंथर कैसा होता है आपको मैं समझा चुका। एंथर होता है बाइलोब्ड, ठीक है, बाइलोब्ड एंथर होता है, और हर एक लोब में क्या होता है, हर एक सिंगल लोब में 2 थीका होते हैं, ठीक है। एक लोब है तो उसमें क्या देखो 2 थीका है, ठीक है, और हर एक लोब में क्या होता है, 2 स्पोरेंजिया भी होते हैं। एक क्या है, 2 माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक, तो 2 माइक्रो स्पोरेंजिया होता है, इसलिए बोलते हैं इसको, ठीक है, कि एक एंथर में टोटल होते हैं 4 माइक्रो स्पोरेंजिया, ठीक, एक एंथर में होते हैं 4 माइक्रो स्पोरेंजिया, तो इसीलिए वर्ड यूज करते हैं इसके लिए टेट्रा स्पोरेंजिएट। इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं क्या, टेट्रा स्पोरेंजिएट। क्या बोलते हैं इसको, टेट्रा स्पोरेंजिएट, ठीक है। अब देखो इसके राउंड क्या होता है, ठीक, इसके राउंड, ठीक है, स्पोरेंजिया को कवर करता है 4 लेयर्स ऑफ सेल, ठीक है, जो मैक्रो स्पोरेंजिया है, ठीक, इसको कवर करते हैं कौन भाई, 4 लेयर्स ऑफ, इसमें क्या होता है, इसके राउंड 4 लेयर्स ऑफ सेल होते हैं। कौन कौन से लेयर होता है इसको देखते हैं, चलो। तो देखो हम बात करेंगे कौन से लेयर होते हैं, तो ध्यान से देखते रहो इसको। ए स्पोरेंजिया है, एक क्या है भाई, ए स्पोरेंजिया है, ठीक है, ये क्या, कौन सा पार्ट इसको बोलते हैं, स्पोरेंजिया। तो इसमें क्या होंगे, कौन कौन से लेयर होंगे इसको देखो, स्पोरेंजिया है ये, तो इसमें कौन कौन से लेयर इसमें होते हैं प्रेजेंट, इसको ध्यान से आप देखते रहो। सबसे पहले देखो, सबसे आउटर मोस्ट, इसके सबसे आउटर मोस्ट में जो लेयर होता है, सबसे आउटर मोस्ट में जो लेयर होता है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, सबसे आउटर मोस्ट में इसका जो लेयर होता है सेल का, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। आउटर मोस्ट लेयर इसमें सबसे आउटर मोस्ट, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं एंडोसियम, ठीक है। उसके बाद लेयर होता है जिसको बोलते हैं एंडोथीसियम। उसके बाद नेक्स्ट लेयर होता है जिसको बोलते हैं क्या, एंडोथीसियम। इसके बाद क्या होता है देखो, इसके बाद आपको नेक्स्ट दूसरा लेयर दिख रहा है, ठीक, इसको बोलते हैं एंडोथीसियम। फिर नेक्स्ट लेयर को बोलते हैं एंडोथीसियम। सबसे पहले आउटर मोस्ट में क्या है, सबसे पहले आउटर मोस्ट में है एपिडर्मिस, उसके बाद क्या है एंडोथीसियम, उसके बाद क्या, कौन सा, उसके बाद लेयर है जिसको बोलते हैं एंडोथीसियम। उसके बाद एंडोथीसियम के बाद कौन सा होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद कौन सा होता है मिडिल लेयर। इसके बाद कौन सा होता है लेयर पे देखो, इसके बाद होता है मिडिल लेयर। तो इसके बाद होता है लेयर जिसको बोलते हैं मिडिल लेयर, ये है मिडिल लेयर, इसको बोलते हैं कौन सा लेयर है, इसको बोलते हैं मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर। तो आप अभी तक मतलब क्या समझे, अभी तक आपने समझा कि टोटल क्या होते हैं 3 लेयर सबसे आउटर मोस्ट में होते हैं। कौन कौन से देखो, सबसे आउटर मोस्ट में होता है लेयर जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस के बाद क्या होता है, एपिडर्मिस के बाद होता है एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम के बाद क्या होता है, एंडोथीसियम के बाद होता है मिडिल लेयर। सबसे आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, फिर उसके बाद एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद क्या आता है एक इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसको बोलते हैं टेपटम। उसके बाद क्या आता है सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसको बोलते हैं टेपटम, ठीक है। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं टेपटम, टेपटम, ठीक है। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं टेपटम, और सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। बीच में क्या आता है एंडोथीसियम, और इसमें क्या आता है मिडिल लेयर। बात समझे, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये तीनों का फंक्शन क्या है, ये तीनों क्या करते हैं देखो,
एपिडर्मिस एंडोथेलियम मिडिल लेयर का मेन फंक्शन है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन। सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या है, प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन, और क्या करते हैं, डेसेंस करते हैं एंथर को, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो मेन फंक्शन है सबसे पहले कि क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन। उसके बाद क्या करते हैं, देखो मेन फंक्शन है प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन एंड, और क्या करते हैं भाई, और डेसेंस करते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं ये, डेसेंस द एंथर। सो डेसेंस द एंथर, डेसेंस ऑफ एंथर, ठीक है। तो इनका दो फंक्शन समझ गए आप ना, कि आखिर में जो एपिडर्मिस है, एंडोथेलियम और क्या है, मिडिल लेयर, ये तीनों का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन। और क्या करते हैं, एंथर, जो एंथर है उसको डेवलपिंग एंथर, ठीक है, जो डेवलपिंग एंथर उसको डेसेंस करते हैं, ठीक है। तो ये मेन फंक्शन समझ गए, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और मिडिल लेयर का। अब बात करेंगे, देखो जो टेप्टम है, टेप्टम सबसे इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें देखो, इसमें होता है स्पोजिनस टिश्यू, ठीक। इसमें इसके अंदर क्या होता है, टेप्टम का जो लेयर है इसके अंदर क्या होता है, पेरेंट, इसके बोलते हैं स्पोजिनियस टिश्यू, ठीक है। कौन सा टिश्यू है भाई, स्पोजिनियस टिश्यू। तो क्या करता है ये, बाद में, ठीक है, बाद में जब एंथर, अभी मैं जो आपको, ठीक है, एंथर का मैं आपको जो स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, किस कौन सा एंथर, इसको बोलते हैं यंग एंथर, ठीक है। तो अभी कौन से हम लोग कौन सा मतलब कौन से एंथर का स्ट्रक्चर पढ़ हम लोग, यंग एंथर। तो स्ट्रक्चर किसका है, ये यंग एंथर का, ठीक है। तो स्ट्रक्चर किसका है, यंग एंथर का ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है, देखो सबसे इनर मोस्ट में होता है स्पोजिनियस टिश्यू, ठीक है। स्पोजिनियस टिश्यू से बाद में क्या बनते हैं, यही जो स्पोजिनियस टिश्यू, इसी से फॉर्म होता है पोलन ग्रेन, ठीक है। बाद में क्या बनता है, स्पोजिनियस टिश्यू से बनता है पोलन ग्रेन, ठीक है। तो इससे बाद में क्या बनता है, इससे बाद में बनता है, ठीक है, जब मैच्योर होगा एंथर, ठीक है, जब एंथर मैच्योर होता है तो फॉर्म करता है क्या, स्पोजिनियस टिश्यू से फॉर्म करता है पोलन ग्रेन, ठीक है। तो स्पोजिनियस टिश्यू से क्या फॉर्म करता है भाई, स्पोजिनियस टिश्यू से फॉर्म करता है मैच्योर होकर एंथर, जिसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। जब एंथर मैच्योर होगा तो क्या बनाएगा, स्पोजिनियस टिश्यू से फॉर्म करेगा पोलन ग्रेन, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या है, देखो टेप्टम का मेन फंक्शन है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। टेप्टम का, ठीक है, टेप्टम का मेन फंक्शन है क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग किसको, पोलन ग्रेन को, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या है, देखो इसका मेन फंक्शन है नरिशमेंट, नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन, ठीक है। नरिशमेंट टू किसको भाई, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, ठीक है। तो क्या करता है ये, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। बात कर रहा हूं आपको, टेप्टम का मेन फंक्शन क्या है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन का करता है, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और इसका एक और क्या फंक्शन है, कि एक और फंक्शन है प्रोड्यूस करता है एक्साइन, ठीक है। एक्साइन क्या है, पोलन ग्रेन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, पोलन ग्रेन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एक्साइन, उसको प्रोड्यूस करता है, उसको टेप्टम में क्या करता है, उसको बनाता है, ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या होगा इसका, पहला फंक्शन तो है क्या करता है, पहला फंक्शन है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, पहला फंक्शन है कि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। और दूसरा फंक्शन क्या है इसका, ये क्या करता है, और ये प्रोड्यूस करता है एक्साइन, ठीक है। क्या करता है, देखो इसका और फंक्शन क्या है भाई, ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है किसको, ये प्रोड्यूस करता है एक्साइन। तो इसको ठीक इधर लिख लेते हैं, चलो। तो इसके एक और फंक्शन क्या है, देखो ठीक, टेप्टम के एक और फंक्शन जिसको बोलते हैं प्रोड्यूस एक्साइन। क्या प्रोड्यूस करता है ये प्रोड्यूस करता है एक्साइन, ठीक है। एक्साइन क्या है, पोलन ग्रेन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक। एक्साइन क्या है भाई, एक्साइन है पोलन ग्रेन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर। बात समझे, एक्साइन क्या है, पोलन ग्रेन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं क्या, एक्साइन। तो टेप्टम का मेन फंक्शन, ठीक है, टेप्टम का मेन फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग पोलन ग्रेन को, पहला फंक्शन। सेकंड फंक्शन है कि प्रोड्यूस करता है एक्साइन। क्या प्रोड्यूस करता है ये प्रोड्यूस करता है एक्साइन। टेप्टम कैसा होता है, ठीक है, टेप्टम होता है, ठीक है, टेप्टम कैसा होता है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें टेप्टम में डेंस साइटोप्लाज्म विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड, कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है टेप्टम, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो भाई, टेप्टम कैसा होता है इसमें, ठीक है, टेप्टम कैसा होता है, डेंस, इसमें कैसा होता है, ये डेंस साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। टेप्टम में क्या होता है, टेप्टम में डेंस साइटोप्लाज्म, और कैसा होता है ये होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसा होता है भाई, टेप्टम होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। बात समझे,
टेप्टम कैसा होता है? टेपटम होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड और उसके पास क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक नॉलेज, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर बोल सकते हो। ठीक है, टेप्टम के बारे में हम लोग देखेंगे कि ठीक एंथर में कौन कौन से लेयर होते हैं प्रेजेंट। टोटल एंथर में कितना होता है? यंग एंथर में हम लोग बात कर रहे हैं किसका? हम लोग बात कर रहे हैं यंग एंथर का। तो यंग एंथर में टोटल 4 लेयर्स होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है एपिडर्मिस, फिर होता है एंडोथीसियम, फिर होता है मिडिल लेयर। तीनों का फंक्शन है प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन। दूसरा फंक्शन क्या है? डिसेंस करते हैं एंथर को। उसके बाद सबसे इनर मोस्ट लेयर, सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं टेपटम। टेपटम का मेन फंक्शन है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको? टेप्टन का मेन फंक्शन है नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। ठीक है, टेप्टन का फर्स्ट फंक्शन क्या है? ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन। दूसरा फंक्शन क्या है? ये प्रोड्यूस करता है एक्साइन। और क्या करता है टेपटम? और टेपटम प्रोड्यूस करता है एक्साइन। एक्साइन क्या है? पॉलन ग्रेन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, एक्साइन कौन क्या है भाई? एक्साइन है पॉलन ग्रेन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, जो पॉलन ग्रेन बनेगा ठीक उसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एक्साइन। उसको भी जो टेप्टम है ये प्रोड्यूस करता है। टेप्टम कैसा होता है? टेप्टम एक कैसा होता है? ये होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है, कैसा होता है टेप्टम? टेप्टम होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड विथ डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, टेप्टम कैसा होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड विथ डेंस साइटोप्लाज्म। ठीक है, और समझ गए? तो ये था पूरा बेसिक स्ट्रक्चर किसके बारे में? टेप्टम के बारे में। समझ? ठीक, और इसमें होते हैं क्या? इसमें होता है प्रेजेंट टेप्टम में। ठीक है, स्प्रोजिनस टिश्यू। तो माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं स्प्रोजिनस टिश्यू। ठीक है, तो माइक्रो स्पोरेंजियस, ठीक है, माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है प्रेजेंट? माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं स्प्रोजिनियस टिश्यू। ठीक है, तो माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है? स्प्रोजिनियस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो आप समझ गए कि एंथर में 2 लोब होते हैं। ये बात क्लियर है ना आपको कि एंथर में 2 लोब होते हैं, हर एक लोब में 2 थीका, टोटल नंबर ऑफ थीका 4 हर एक कॉर्नर पे। ठीक है, एंथर के हर एक कॉर्नर पर क्या होता है? मैक्रोस्पोरेंजिया। टोटल नंबर ऑफ मैक्रोस्पोरेंजिया 4, तो इसीलिए बोलते हैं इसको टेट्रास्पोरेंजिएट। तो ये था आपका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर किसके बारे में? बेसिक डिटेल एंथर के बारे में। अब बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग। ठीक है, अब बात करेंगे कैसे मैक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हम लोग का? जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो आप समझ गए इसको कैसे इसका प्रॉपर होता है। अब देखो कि जो एंथर है, ठीक, आप ध्यान से देखो। हम लोग बात के किस बारे में बात की हम लोग? कि कैसे जो एंथर है उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखे। ठीक है, हम लोग बात किए थे हम लोग यंग एंथर के बारे में। ठीक है, हम लोग किस बारे में बात किए थे? हम लोग बात किए थे अभी यंग एंथर के बारे में। अब बताता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैच्योर। अब देखो कि मैच्योर एंथर में क्या होता है, उसके बाद देखेंगे मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो मैच्योर एंथर में क्या होता है देखो, जो मैच्योर एंथर में क्या होता है आप समझ रहे हैं ध्यान से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या था? जो मैक्रोस्पोरेंजिया था। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया ठीक है, मैक्रोस्पोरेंजिया किसमें डेवलप होता है? मैक्रोस्पोरेंजिया को बोलते हैं इसमें पॉलन सैक। ठीक, मैच्योर एंथर में किसमें बन जाता है? वो बन जाता है पॉलन सैक। ठीक, तो मैच्योर एंथर में जो पॉलन, ठीक है, मैक्रोस्पोरेंजिया क्या बन जाता है भाई? मैक्रोस्पोरेंजिया बन जाता है पॉलन सैक। बात समझे? क्या बन जाता है? इसको बोलते हैं पॉलन सैक। तो मैक्रोस्पोरेंजिया मैच्योर एंथर में क्या फॉर्म बन जाता है? ये बन जाता है पॉलन सैक। और मैं आपको समझाया था कि मैक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है? मैक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है स्प्रोजिनियस टिश्यू। ठीक, इसके अंदर क्या है देखो, इसके अंदर प्रेजेंट था, मैं आपको समझाया था कि इसके अंदर क्या होता है? स्प्रोजिनियस टिश्यू। इसके अंदर क्या होता है प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं स्प्रोजिनियस टिश्यू। तो मैच्योर एंथर के अंदर क्या होता है? जो स्प्रोजिनियस टिश्यू था वो क्या बन जाता है? ये ठीक है, ये मैच्योर होकर बन जाता है क्या? पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये क्या बन जाता है? मैच्योर होकर बन जाता है पॉलन ग्रेन। तो आपको मतलब 2 ठो मतलब ये मेन पॉइंट है मैच्योर एंथर का। ठीक है, कि यंग एंथर में क्या था भाई? यंग एंथर में मैक्रोस्पोरेंजिया था, लेकिन जो मैच्योर एंथर होगा, ठीक है, मैच्योर एंथर में क्या बोलेंगे उसको? पॉलन सैक। ठीक है, मैच्योर एंथर में क्या बोलेंगे उसको? मैच्योर एंथर में बोलेंगे उसको पॉलन सैक। यंग एंथर में बोल रहे थे क्या? ठीक है, हम लोग मैक्रोस्पोरेंजिया, लेकिन हम लोग ये ठीक है
मैच्योर एंथर में बोलेंगे क्या उसको, मैच्योर एंथर में बोलेंगे उसको पॉलन सैक। और ये क्या है, स्प्रोजिनियस टिश्यू। तो बाद में जो स्प्रोजिनियस टिश्यू है, स्प्रोजिनियस टिश्यू बाद में मैच्योर क्या फॉर्म करेगा, ये मैच्योर का फॉर्म करेगा पॉलन ग्रेन। तो पॉलन सैक जिस पर क्या होंगे प्रेजेंट, पॉलन सैक पर होते हैं पॉलन ग्रेन। बात समझे, पॉलन सैक पर क्या होता है प्रेजेंट, पॉलन सैक पर होता है प्रेजेंट पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो पॉलन सैक पर क्या होता है, मैच्योर एंथर पर, मैच्योर एंथर में क्या होता है, पॉलन सैक में होते हैं प्रेजेंट पॉलन ग्रेन। ये था आपका मैच्योर एंथर का बात। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अब बात करते हैं, देखो तो आप समझ गए कि मैच्योर एंथर का क्या कहानी था। ठीक है, तो आपको मतलब क्लियर कट आपको मतलब समझ आना चाहिए कि डिफरेंस की यंग एंथर में और मैच्योर एंथर में। ठीक है, तो हम लोगों ने समझ लिया बेसिक डिफरेंस यंग एंथर का और मैच्योर एंथर का। अब बात करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, आखिर में कैसे माइक्रोस्पोर बनेगा, ठीक उससे कैसे पॉलन ग्रेन बनेगा उसको देखते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट, देखो प्रोसेस जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब देखो कि हम लोग ने बात किया था, मैं आपको समझाया था कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या है भाई, इसके अंदर में है बहुत सारे क्या, स्पोरोजिनियस टिश्यू। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर प्रेजेंट है बहुत सारे स्पोरोजिनियस टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्पोरोजिनियस टिश्यू, स्पोरोजिनियस टिश्यू। तो अब क्या होगा, ध्यान से आप देखो कि जो स्पोरोजिनियस टिश्यू है, जो क्या है भाई, जो स्पोरोजिनियस टिश्यू है एक, ठीक है, जो स्पोरोजिनियस टिश्यू है एक क्या है, ये है। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर होता है पॉलन मदर सेल। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर में होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं पॉलन मदर सेल, पीएमसी। पीएमसी का मतलब क्या है, पॉलन मदर सेल। ठीक है, पीएमसी का मतलब क्या होता है, पॉलन मदर सेल। तो स्पोरोजिनियस टिश्यू के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है प्रेजेंट जिसको बोलते हैं पॉलन मदर सेल, पॉलन मदर सेल। ठीक है, तो स्पोरोजिनियस टिश्यू, ठीक है, क्या है भाई, उसमें क्या है, पॉलन मदर सेल है। ठीक, उसमें क्या है प्रेजेंट, पॉलन मदर सेल। अब जो पॉलन मदर सेल, इसमें क्या होता है, इसमें होता है म्योसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, पॉलन मदर सेल में होता है, फिर इसमें क्या होता है, म्योसिस होता है। तो फिर क्या होगा, देखो पीएमसी में क्या होगा, पीएमसी में, ठीक है, पॉलन मदर सेल में होगा म्योसिस, और क्या बनेगा इससे 4 माइक्रोस्पोर। इससे क्या बनता है, इससे बनता है 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, देखो इससे क्या बनता है, इससे 4 माइक्रोस्पोर। ठीक है, ये क्या बन गया, 4 माइक्रोस्पोर। तो क्या बन गया इससे 4 माइक्रोस्पोर। तो इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि 4 है। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, तो टोटल 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो क्या बोलेंगे इसको, देखो माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर। ठीक है, कैसे है टेट्राड, इसको बोलते हैं टेट्राड माइक्रोस्पोर। क्या बोलते हैं इसको, टेट्राड। ठीक है, सो टेट्राड माइक्रोस्पोर, आप बोल सकते हो इसको माइक्रोस्पोर टेट्राड। टोटल कितने बनते हैं माइक्रोस्पोर, टोटल 4 बनते हैं माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो आप समझो ध्यान से कि एक, ठीक है, 1 सिंगल पॉलन मदर सेल से क्या बन गए, 1 सिंगल पॉलन मदर सेल से बने 4 माइक्रोस्पोर। ठीक है, 1 सिंगल माइक्रोस्पोर। ठीक है, 1 सिंगल पॉलन मदर सेल जो कैसा है, 2n है। ठीक है, तो इससे क्या बना भाई, उससे n बने 4। ठीक है, मतलब म्योसिस में पता है, म्योसिस में क्या होता है, म्योसिस में म्योसिस एक क्या है, रिडक्शनल डिवीजन। सबको पता है कि म्योसिस क्या है, म्योसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है। तो क्या हुआ, सबसे पहले जो देखो स्पोरोजिनियस टिश्यू था उससे, ठीक, उसमें क्या प्रेजेंट है, पॉलन मदर सेल। तो सबसे पहले क्या हुआ, पॉलन मदर सेल में सबसे पहले म्योसिस हुआ। ठीक है, और म्योसिस से क्या बना, म्योसिस से 4 माइक्रोस्पोर बने। ठीक है, म्योसिस से क्या बने भाई, म्योसिस से फॉर्म हुए 4 माइक्रोस्पोर। ठीक, तो म्योसिस से क्या फॉर्म हुए, म्योसिस से फॉर्म हुए 4 माइक्रोस्पोर। अब क्या होगा, देखो अब जो, ठीक, अब जो माइक्रोस्पोर है, ठीक है, उसमें क्या होगा, फिर से माइक्रोस्पोर में क्या होते हैं, देखो ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आप समझ गए, इसी प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल। ध्यान से सुनो आप, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम
पॉलन मदर सेल इज नोन एज मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो इसको क्या बोलते समझे, फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोस्पोर। किसका फॉर्मेशन भाई, मैक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। कहां से, पॉलन मदर सेल से, इसी को बोलते हैं मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोस्पोर फ्रॉम मैक्रोस्पोरोटिक फ्रॉम कहां से, पॉलन मदर सेल से, इसी को बोलते हैं मैक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर है। अब देखो अब क्या होगा नेक्स्ट, अब देखो कि एक ये है पॉलन ग्रेन, एक क्या है मैक्रोस्पोर। ध्यान से देखो, ये है मैक्रोस्पोर, एक क्या है, ये मैक्रोस्पोर है। तो इसमें क्या होता है, देखो मैक्रोस्पोर में फिर से क्या होता है फदर, मैक्रोस्पोर में फिर से फदर क्या होता है, इसमें क्या फॉर्म होता है भाई, मैक्रो। ठीक है, मैक्रोस्पोर में क्या बन जाता है, मैक्रोस्पोर में एक वैक्यूल आ जाता है। ठीक है, तो मैक्रोस्पोर में देखो ये क्या बन जाए, ये क्या गया वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल के चलते क्या हुआ भाई, जो न्यूक्लियस था पहले कहाँ था, न्यूक्लियस पहले सेंटर पर था, लेकिन अब कहाँ गया, साइड में पहुंच गया। क्यों भाई, साइड में क्यों पहुंचा, क्योंकि किसकी वजह से, वैक्यूल की वजह से। ठीक, क्योंकि वैक्यूल आ गया। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, जो न्यूक्लियस पहले सेंटर पर था वो साइड पर हो गया। उसके बाद क्या होगा, देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस से क्या होता है, न्यूक्लियस से ठीक है एसिमेट्रिकल स्पिंडल रेडिएट होते हैं। ठीक है, तो इससे क्या फॉर्म होता है, देखो न्यूक्लियस से फॉर्म होता है ठीक है एसिमेट्रिकल स्पिंडल। तो न्यूक्लियस से क्या फॉर्म हुआ, न्यूक्लियस से फॉर्म हुए हैं एसिमेट्रिकल स्पिंडल, इसको बोलते हैं, ये वैक्यूल है। न्यूक्लियस से क्या फॉर्म है, न्यूक्लियस से फॉर्म हुए हैं एसिमेट्रिकल स्पिंडल, एसिमेट्रिकल स्पिंडल, एसिमेट्रिकल स्पिंडल। तो न्यूक्लियस से क्या फॉर्म हुए हैं, न्यूक्लियस से फॉर्म हुए हैं एसिमेट्रिकल स्पिंडल। ठीक है, तो न्यूक्लियस से क्या फॉर्म हुए हैं, न्यूक्लियस से फॉर्म हुए हैं जिसको बोलते हैं एसिमेट्रिकल स्पिंडल। ठीक है, तो न्यूक्लियस से फॉर्म क्या हुआ, एसिमेट्रिकल स्पिंडल। फिर क्या होगा, देखो फिर अनइक्वल डिवीजन। ठीक है, क्योंकि एसिमेट्रिकल स्पिंडल है और वैक्यूल के चलते क्या होता है, ये दोनों के चलते ठीक है अनइक्वल डिवीजन होता है। मतलब एक सेल बनता है, एक सेल होता है लार्ज और एक सेल होता है स्मॉल। एक सेल कैसे बनता है, देखो एक सेल बनेगा लार्ज, ठीक है, एक सेल बनता है लार्ज और एक सेल होता है स्मॉल। लार्ज सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, क्या बोलते हैं, लार्ज सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और स्मॉल सेल को बोलते हैं जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और स्मॉल सेल को बोलते हैं जनरेटिव सेल, इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। बात समझे कि लार्ज सेल को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल और स्मॉल सेल को बोलते हैं जनरेटिव सेल। बाद में क्या होता है, बाद में इसका फिर से देखो जो, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, इस ठीक है बाद में मैक्रोस्पोर का क्या होता है, मैच्योर होता है और फॉर्म करता है क्या, बाद में, ठीक है, लेटर बाद में जो मैक्रोस्पोर है मैच्योर होगा और फॉर्म करेगा पॉलन ग्रेन। क्या फॉर्म करेगा, ये जो मैक्रोस्पोर, ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा, ये फर्दर फॉर्म करेगा, ठीक है, क्या फॉर्म करेगा, पॉलन ग्रेन। तो फॉर्म करेगा, देखो फर्दर ये फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर तो कैसा होता है, ये लार्ज सेल है जिसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल, स्मॉल सेल है जो होता है क्या, जनरेटिव सेल। इसके अराउंड क्या फॉर्म होते हैं, ठीक है, इसके अराउंड लेयर फॉर्म होता है। तो देखो मैक्रोस्पोर के अंदर क्या होगा भाई, अब इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या फॉर्म होगा, इसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक, ये क्या है, ये है पॉलन ग्रेन। ठीक, इसको बोलते हैं कि क्या बन चुका है, अब ये पॉलन ग्रेन बन चुका है। पॉलन ग्रेन कैसे बन गया, मैक्रोस्पोर का क्या हो भाई, इसका फर्दर, ठीक है, जब मैक्रोस्पोर क्या होता है, जब मैक्रोस्पोर को, ठीक है, मैच्योर होते हैं तो फॉर्म करते हैं क्या, पॉलन ग्रेन। बात समझे, जब मैक्रोस्पोर क्या करते हैं, मैच्योर होते हैं, ठीक है, मैक्रोस्पोर मैच्योर होते हैं और फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो मैक्रोस्पोर क्या होंगे, जब मैच्योर होंगे और क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे जिसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। तो जब मैक्रोस्पोर क्या हुआ, उसका मैच्योरेशन होगा तो फॉर्म करेंगे जिसको बोलते हैं पॉलन ग्रेन। इसमें देखो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में देखो आपको दिख रहा होगा कि आउटर लेयर, इसको बोलते हैं, एक कौन सी लेयर है, ये आउटर लेयर जिसको बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन क्या होता है, मैं आपको समझाया था, सबसे आउटर मोस्ट, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एक्साइन पॉलन। ठीक है, पॉलन ग्रेन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है एक्साइन। उसके बाद इनर लेयर किसका होता है, इंटाइन का। इनर लेयर होता है किसका, इंटाइन का। आउटर लेयर किसका होता है, पॉलन ग्रेन का, एक्साइन का। और पॉलन ग्रेन का इनर लेयर किसका होता है, इंटाइन का। ठीक है, ये आप एक कौन सा सेल, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव सेल है ये, और ये कौन सा सेल, इसको बोलते हैं जनरेटिव सेल। तो ये पूरा मतलब स्ट्रक्चर है किसका, बेसिक स्ट्रक्चर है किसका, ये पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गेमेटोफाइट। क्या बोलते हैं इसको, पॉलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गेमेटोफाइट।
तो समझे कि आखिर में पोलन ग्रेन क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। बहुत लोग कंफ्यूज यहीं पर रहते हैं कि पोलन ग्रेन होता है मेल गैमेट, नहीं, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ठीक, इसको दूर कर दो आज कि पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं होता। पोलन ग्रेन क्या नहीं होता, पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं होता, ये क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है। मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या होगा, पोलन ग्रेन में होगा फॉर्मेशन किसका, मेल गैमेट का। जो ठीक है, जो आप समझे ध्यान से, पोलन ग्रेन के पास क्या है, पोलन ग्रेन के पास है जनरेटिव सेल, ठीक है, पोलन ग्रेन के पास क्या है भाई, इसके पास है जनरेटिव सेल। तो जनरेटिव सेल क्या करते हैं, जनरेटिव सेल माइटोसिस करते हैं, ठीक, और फॉर्म करते हैं मेल गैमेट। बात समझे, जनरेटिव सेल क्या करते हैं भाई, जनरेटिव सेल माइटोसिस करते हैं और फॉर्म करते हैं क्या, मेल गैमेट, ठीक। तो ये समझ लो आज की पोलन ग्रेन क्या नहीं होता, पोलन ग्रेन मेल गैमेट, ठीक है, पोलन ग्रेन को मेल गैमेट नहीं बोलते। पोलन ग्रेन क्या होता है भाई, पोलन ग्रेन होता है सिर्फ, ठीक है, पोलन ग्रेन क्या होता है, सिर्फ होता है मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। तो पोलन ग्रेन क्या नहीं होता ये, ठीक है, पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं होता, इसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। बात समझ आ रहा है आपको, क्या बोलते हैं इसको, पोलन ग्रेन को बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। अब इसका देखो, पोलन ग्रेन का आउटर लेयर किसका बना है, पोलन ग्रेन का आउटर लेयर बना है एक्साइन का, ठीक है। पोलन ग्रेन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर किसका बना है भाई, इसका सबसे आउटर मोस्ट लेयर बना है जिसको बोलते हैं एक्साइन का, ठीक है। तो पोलन ग्रेन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर किसका बना है, एक्साइन का बना है। तो एक्साइन जो होता है, ठीक, एक्साइन किससे बना है, आपको मैं समझाया था, एक्साइन बना है, ठीक, एक केमिकल से, ठीक है। तो एक्साइन किससे बना है, केमिकल जिसको बोलते हैं स्प्रोपोलिनिन, स्प्रोपोलिनिन, ठीक है, स्प्रोपोलिनिन। तो एक बहुत ही जो, ठीक है, जो स्प्रोपोलिनिन जो है, ठीक है, जो स्प्रोपोलिनिन है बहुत ही क्या है, रेजिस्टेंस केमिकल, ठीक है। तो स्प्रोपोलिनिन जो है क्या है भाई, ये बहुत ही क्या है, रेजिस्टेंस केमिकल है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जो स्प्रोपोलिनिन है, ध्यान से इसको देखो, ये बहुत क्या है, स्प्रोपोलिनिन को बोलते हैं कि बहुत ही रेजिस्टेंस केमिकल है। किसके रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस टू टेम्परेचर। ध्यान से सुनते रहो, ठीक है। स्प्रोपोलिनिन का मैं समझा रहा हूँ उसको कथा कि आखिर में स्प्रोपोलिनिन किसके लिए रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है केमिकल के रेजिस्टेंस है, एसिड के लिए, एंजाइम के लिए, टेम्परेचर के, सब के लिए क्या है, स्प्रोपोलिनिन रेजिस्टेंस है। बात समझे, तो जो स्प्रोपोलिनिन है किसके रेजिस्टेंस है भाई, ये रेजिस्टेंस है, आप किसके लिए समझ गए, टेम्परेचर, एंजाइम, एसिड, ठीक है, ये सब के लिए क्या अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है। तो सब के लिए क्या है, प्रॉपर ये रेजिस्टेंस है स्प्रोपोलिनिन, ठीक है। ये सब के लिए क्या है, प्रॉपर रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं स्प्रोपोलिनिन। बात को समझ आया आपको, इसको बोलते हैं स्प्रोपोलिनिन। तो ये रेजिस्टेंस तो देखो किसके लिए होता है रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस होता है टू एसिड, एंजाइम, केमिकल और टेम्परेचर, ठीक है। एसिड, एंजाइम, केमिकल और टेम्परेचर से क्या होता है, उसके लिए रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो एसिड, ठीक है, रेजिस्टेंस टू एसिड, एंजाइम, केमिकल के लिए क्या होता है, ये प्रॉपर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, ये प्रॉपर रेजिस्टेंस होता है। तो स्प्रोपोलिनिन समझ गए, तो ये क्या होता है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जिस पर क्या होता है, जिस पर पोर्स होते हैं, इस पर क्या होता है, स्प्रोपोलिनिन पर क्या होता है, पोर्स होता है, इसको बोलते हैं पोर्स। पोर्स से क्या होगा भाई, पोर्स से जो, ठीक है, पोलन ग्रेन बाहर निकलेगा, ठीक। इस पर क्या होता है, देखो सबसे पोलन ग्रेन का सबसे आउटर मोस्ट लेयर में पोर होता है, जिससे क्या होता है, जिससे पोलन ग्रेन बाहर निकलता है, ठीक है। इंटेन किससे बनता है, इंटेन बनता है पैक्टिन से या सेलुलोज से। इंटेन किसका होता है, पैक्टिन प्लस सेलुलोज का होता है। तो इंटेन किसका होता है, ठीक है, पैक्टिन और सेलुलोज का, पैक्टिन प्लस सेलुलोज का क्या होता है, इंटेन होता है। तो पैक्टिन और सेलुलोज का क्या होता है, पैक्टिन और सेलुलोज का होता है इंटेन लेयर, ठीक है। तो इंटेन किसका होता है, पैक्टिन प्लस सेलुलोज का होता है इंटेन लेयर। तो ये था आपका मैक्रोस्पोरेंसिस, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, समझ गए। मेल गैमेट का स्ट्रक्चर, इसका आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं एक्साइन, जो रेजिस्टेंस होता है केमिकल, एसिड, एंजाइम, टेम्परेचर के लिए। इंटेन होता है पैक्टिन और सेलुलोज। तो ये आप समझ गए कैसे 60% एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं, 60% एंजियोस्पर्म होते हैं 3 सेल स्टेज और 40% एंजियोस्पर्म होते हैं 2 सेल स्टेज। आपके सर्टेन गिवन है कि 60% एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं, 60% एंजियोस्पर्म होते हैं कैसे भाई, 3 सेल स्टेज,
कैसे होता है, ये होते हैं 3 सेल्ड स्टेज, ठीक है। और 40% एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं, 40% एंजियोस्पर्म होते हैं 2 सेल स्टेज। 40% एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं, ये होते हैं 2 सेल्ड स्टेज, ठीक है। तो 60% एंजियोस्पर्म कैसे होता है, 60% एंजियोस्पर्म होते हैं 3 सेल स्टेज और 40%, ठीक, और 40% एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं 2 सेल स्टेज होते हैं, ठीक है। 3 सेल स्टेज का मतलब इसमें 2 जनरेटिव सेल और एक क्या होगा वेजिटेटिव सेल। 40 सेल एंजियोस्पर्म का मतलब इसमें 1 जनरेटिव सेल और 1 क्या होगा, एक जनरेटिव सेल होगा और एक वेजिटेटिव सेल होगा, ठीक। इसको बोलते हैं 3 सेल, ठीक, स्टेज, जिसमें 2 जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल। और 40% मतलब क्या है, किसमें 1 जनरेटिव सेल होगा और एक वेजिटेटिव सेल होगा 2 सेल स्टेज में। तो ये था प्रॉपर आपका आज का, ठीक, समझ गए कि कैसे फॉर्मेशन होता है मैक्रोस्पोर का। समझ आए आपको कि आखिर में कैसे फॉर्मेशन होता है किसका, आखिर में कैसे फॉर्मेशन होता है मैक्रोस्पोर का, ठीक। अब बात करेंगे इसका वाइबिलिटी। सो पोलन ग्रेन का वाइबिलिटी मतलब कुछ में मत जैसे कि व्हीट पैडी में, ठीक है, क्या होता है, व्हीट पैडी में मात्र ये 30 मिनट्स के लिए क्या होता है, वाइबल होता है। पोलन ग्रेन मात्र कितने मिनट के लिए, ओनली फॉर 30 मिनट के लिए क्या होता है, ये व्हीट एंड पैडी में वाइबल होता है, ठीक है। और बात करें कुछ जैसे कि फैमिली के बारे में बात करें तो रोजेसी, लेगुमिनेसी, सोलोनेसी, इसमें जो, ठीक, इसमें का जो पोलन ग्रेन होता है वो फ्यू मंथ तक क्या होता है, वो वाइबल रहता है। उसका पोलन ग्रेन मंथ तक क्या रहता है, वाइबल रहता है, ठीक है। तो ये था, समझ गया, ठीक है। तो इसको नोट कर लो अच्छे से। तो ये समझ गया पूरा कि आखिर में कैसे प्रॉपर हुआ इसका, ठीक है, कैसे मैक्रोस्पोरोजेनेसिस से कैसे स्पोर बने। और कुछ पोलन ग्रेन यूज होते हैं कहाँ, कुछ पोलन ग्रेन यूज होते हैं फॉर, ठीक, बहुत सारे पोलन ग्रेन जो होते हैं एलर्जी कॉज करते हैं, ठीक है। बहुत सारे पोलन ग्रेन क्या कॉज करते हैं, एलर्जी कॉज करते हैं और क्या कॉज करते हैं, ब्रोंकल अफ्लैलिकस, ठीक है। बहुत सारे पोलन ग्रेन एलर्जी कॉज करेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज क्या करते हैं, ये ब्रोंकियल एप्लीकेशन मतलब क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी क्या करते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन कॉज करते हैं, जैसे कि अस्थमा ब्रोंकाइटिस, मतलब बहुत सारे पोलन ग्रेन एलर्जीज भी होते हैं, ठीक है। सब कुछ अच्छा नहीं होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे पोलन ग्रेन जो है ये एलर्जी कॉज करता है, जैसे कि अस्थमा ब्रोंकाइटिस, ठीक। अस्थमा ब्रोंकाइटिस क्या है, ये पोलन रिलेटेड डिसीज है। बहुत सारे पोलन ग्रेन को यूज करते हैं एज, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज में पोलन ग्रेन को यूज करते हैं एज सिरप एंड, ठीक है, सिरप और टेबलेट फॉर्म में क्या करते हैं, सिरप और टेबलेट के फॉर्म में यूज करते हैं पोलन ग्रेन को। कौन करता है इसको यूज, बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज वाले लोग, ठीक। इसको सिरप और किसके फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में इसको यूज करते हैं। बहुत सारे इसको मतलब एथलीट्स, ठीक, एथलीट्स और रेस हॉर्सेस इसको इफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं अपना पोलन ग्रेन से, ठीक है। एथलीट्स और रेस हॉर्सेस क्या करते हैं, पोलन ग्रेन से अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं। और क्या यूज है इसका, पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हो कहाँ, स्टोर कर सकते हैं इसको लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। सो पोलन ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं -196 लिक्विड नाइट्रोजन में, ठीक है, जिससे पोलन ब्रिंग बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पोलन ब्रिंग, ठीक है। तो ये पूरा इसका फंक्शन था पोलन ग्रेन का। आखिर में पोलन ग्रेन को यूज कर, ठीक है, बहुत सारे पोलन ग्रेन एलर्जी कॉज करते हैं और बहुत सारे पोलन ग्रेन जो होते हैं यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पोलन ग्रेन हार्मफुल भी हैं और बहुत सारे पोलन ग्रेन जो टेबलेट सिरप के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। हाई रिच उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, ठीक है। पोलन ग्रेन में क्या होता है, उसमें हाई रिच न्यूट्रिशन वैल्यू होता है। तो ये था आपका पूरा पोलन ग्रेन का कहानी। तो हम लोगों ने बात कर लिया कि आखिर में पोलन ग्रेन जो होते हैं कैसे उसमें स्पोर बनता है, उसको 1 बाय 1 देख चुके हैं, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।